रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 6 तारीख आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसका 6 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे। आज इसका टॉपिक जो है वो यू हैव एवरीथिंग यू नीड। आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। इस बात को समझाने के लिए उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 वचन का भाग लिया गया है। After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. हम ये वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 वचन, जेनेसिस 15 चैप्टर 1 वर्स। उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 वचन ऐसा कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। The underlined words spoken by God to Abraham in our opening verse reminds of what he said later to Aaron in Numbers 18th chapter 20 verse। ये जो शब्द है जो परमेश्वर की ओर से बोले गए अब्राहम के लिए, वह एक खुला हुआ ऐसा एक वचन है जो हमें याद दिलाता है कि बाद में चलकर उसने अहरोन को गिनती की पुस्तक 18 अध्याय के 20 वचन में यही बात को दोहराया था। हम उसे पढ़ेंगे। यह इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई एम दाई पार्ट एंड thine inheritance among the children of Israel, we understand। इसी वचन को हम पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय का 20 वचन ऐसा कहता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। We understand from the scriptures that the Lord apportioned inheritance to the different tribes of Israel except the Levites, to whom he said, I am your inheritance। अब हम इन वचनों से समझ पाते हैं कि ये वचन हमको बताता है प्रभु ने हर एक को विरासत में एक एक भाग दिया, परंतु हर एक जो गोत्र था इस्राएल का, अलग अलग गोत्र इस्राएल का, सबको अपना अपना निज भाग मिल गया, परंतु लेवियों को ऐसा नहीं मिला। और लेवियों के लिए उसने कहा कि मैं खुद तेरा भाग हूँ। हाउ रिच कैन यू गेट व्हेन द लॉर्ड इज़ योर इनहेरिटेंस। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप कितने धनवान बन सकते हैं जब प्रभु खुद आपका भाग बन जाता है, विरासत में आपको प्रभु खुद मिल जाता है। हाउ ग्लोरियस वुड योर लाइफ बी। कैसा महिमा से भरा हुआ आपका जीवन होगा फिर। भजन संहिता Psalms 24:1 says, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they dwell therein। भजन संहिता 24 अध्याय का पहला वचन ऐसा बताता है। भजन संहिता 24 अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। Since this is true, then the earth and everything in it belongs to you, because you are his heir। तो अब अगर यह सच है तो पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम खुद परमेश्वर के विरासत में हो। Paul understood this and said, पौलुस इस बात को समझा और फिर बोला,
पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। ऑल थिंग्स आर योर्स, हम पढ़ेंगे उसे हिंदी में। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। Now you can understand why your prayer times should not be spent asking God for things for yourself. तो अभी आपको समझ में आ सकता है कि आपने प्रार्थना का समय जो है अपने चीज़ों को मांगने में क्यों बिताना नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने सिर्फ अपनी ही चीज़ों को मांगते रहने में बिताना नहीं है। What do you want to ask of one who is already given you everything including himself? तो आप ऐसे समय जो मांगते हैं परमेश्वर से, तो क्या मांगना चाहेंगे आप जब परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया, इसके साथ साथ कि उसने अपने आप को भी आपके लिए दे दिया। You have Christ and Christ is everything. आपके पास मसीह है और मसीह सब कुछ है। This truth should change your mentality and life forever. यह सच्चाई आपके सोच विचारों को बदल देना चाहिए और आपका जीवन भी हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए। Is it strength you require? क्या आपको सामर्थ्य की या ताकत की ज़रूरत है? The Bible says He is your strength. तो पवित्र शास्त्र यह कहता है कि वह आपका बल है। Therefore testify like the psalmist. इसकी वजह से आपने भजनकार के जैसे गवाहियों को देना है। भजन संहिता 27 के 1 वचन में ऐसा लिखा है, Psalms 27:1 में लिखा है, Let the Lord is the strength of my life. अब हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 का 1 वचन, 27 अध्याय का पहला वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? Is it wisdom you think you need? क्या आप सोचते हैं कि आपको बुद्धि की जरूरत है? The Bible says Christ is your wisdom. तो पवित्र शास्त्र कहता है ऐसा, पवित्र बाइबल ऐसा कहता है कि मसीह आपकी बुद्धि है। पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन इसमें लिखा है। 1 Corinthians 1 chapter 30 verse, हम पढ़ेंगे उसे। यहाँ पर पहले कुरिन्थियों का 1 अध्याय 30 वचन ऐसा कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। You have been granted all that you require for life and godliness. You have been launched into a life of glory, excellence and superabundance. आपको वह सब कुछ देने के योग्य माना गया है जो कुछ भी आपकी ज़रूरत है आपके जीवन के लिए और आपको ईश्वरीयता से जीने के लिए। आपको जब जीवन में लाया गया तब वही से आपके अंदर जीवन महिमा से भरा हुआ, उत्कृष्टता से भरा हुआ और बहुतायत से और महाबहुतायत से भरा हुआ ऐसा ही आपको जीवन में प्रवेश कराया। नो वंडर द psalmist exclaimed, इसमें अब अचंभित होने वाली बात नहीं रहती है जब भजनकार इस विषय में यह प्रतिक्रिया देता है। भजन संहिता 16 का 6 वचन, Psalms 16 chapter 6 verse, The lines are fallen unto me in pleasant places, yea, I have a good heritage. हम पढ़ेंगे उसे। भजन संहिता 16 अध्याय का 6 वचन ऐसा कहता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। All things are yours. सब कुछ आपका है। कन्फेशन। जब मैं इस प्रार्थना को बोलूँगी तो आपने
इंग्लिश में बोलना है तो मेरे पीछे बोलिए, और अगर हिंदी में बोलना है तो मेरे पीछे, जब मैं हिंदी में बोलूँगी आप उसके पीछे पीछे बोलना है। ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लेसेड बी द गॉड and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed me with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. I have been granted all that I require for life and godliness, and I bless my world with the unsearchable riches of Christ and His gospel that I bear in Jesus' name. आमीन। हिंदी में यह कबूली करेंगे। धन्य परमेश्वर और पिता प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे आशीषित किया सभी आत्मिक आशीषों के साथ जो स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में है। मुझको योग्य माना गया कि मुझे जो चाहिए जीवन के लिए और ईश्वरीयता से जीने के लिए, वो सब कुछ दिया जाए। और मैं अपने जगत में आशीषों के साथ सारे जो मसीह में बहुमूल्य ऐसे वचन का धन है, उससे मेरे जगत को मैं आशीषित करता हूँ और उसका सुसमाचार मैं अपने अंदर लिए हुए जगत को आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो बाइबल रीडिंग में जो वचन दिया गया है वो सैम्स 23:1 और एफिशियंस 1:2-3 वर्स और 2 पीटर 1:3-4 वर्स। आज का जो वचन पढ़ने के लिए दिया गया है वो भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 2 और 3 वचन, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पर GNB ट्रांसलेशन से इंग्लिश में से पढ़ा है। Psalms 23:1 द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। GNB और फुल फॉर्म गुड न्यूज़ बाइबल ट्रांसलेशन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। Ephesians 1:2 and 3 verse।
Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. अब यही वचन हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 2 और 3 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 2 Peter 1st chapter 3 and 4 verse. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन। 2 पीटर दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें फिलिपियंस 4 चैप्टर 4 वर्स टू 23 वर्स और आइज़ाया 42 चैप्टर एंड 43 चैप्टर। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 से लेकर 23 वचन तक और यशायाह की भविष्यवाणी 42 अध्याय और 43 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4 चैप्टर 4 वर्स से 23 वर्स तक हम पढ़ने वाले हैं। किंग जेम्स वर्शन में से मैं पढ़ रही हूँ। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। लेट योर मॉडरेशन बी नोन unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. 12 वचन। I know both how to be abased and I know how to abound everywhere and in all things. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know
also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet with you. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to Philippians from Rome by Epaphroditus. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 से 23 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। दान के लिए धन्यवाद। 10 वचन से आगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करो। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अंतिम नमस्कार। 21 वचन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। 23 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे।
आइज़ाया 42 चैप्टर और 43 पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। किंग जेम्स वर्शन में से मैं पढ़ रही हूँ। 42 चैप्टर, ऑफिस ऑफ क्राइस्ट, गॉड्स प्रॉमिस टू हिम, एन एक्सॉल्टेशन टू प्रेज गॉड। पहले वचन से पढ़ेंगे। Behold, my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. He shall not fail, nor be discouraged, till he have set a judgment in the earth, and the isles shall wait for his law. Thus saith God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that spread forth the earth, and that which cometh out of it, He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Sing unto the Lord a new song. Now vachan, behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles and the inhabitants thereof. Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. The villages that Kedar doeth inhabit, let the inhabitants of the rock sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord, and declare his praise in the islands. The Lord shall go forth as a mighty man. He shall stir up jealousy like a man of war. He shall cry, yea, roar. He shall prevail against his enemies. I have long time holden my peace. I have been still and have refrained myself. Now will I cry like a travelling woman. I will destroy and devour at once. I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs. And I will make the rivers islands, and I will dry up the pools. And I will bring the blind by way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods. Hear, ye deaf, and look, ye blind, that ye may see. Who is blind but my servant, or deaf as my messenger that I sent? Who is blind as he that is perfect, and blind as the Lord's servant? Seeing many things, but thou observest not, opening the ears, but he heareth not. The Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law, and make it honorable. But this is a people robbed and spoiled. They are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses. They are for a prey, and none delivereth for a spoil, and none saith, Restore. Who among you will give ears to this? Who will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? Did not the Lord, he against whom we have sinned? For they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle, and it hath set him on fire round about, yet he knew not, and it burned him, yet he laid it not to heart. Chapter 43 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे।
इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है, द लॉर्ड comforts the church with his promises. He foretells Babylon's destruction and his people's deliverance. First verse से पढ़ेंगे. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee, since thou wast precious in my sight. Thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west. I will say to the north, give. I will say to the north to give up, and to the south, keep not back. Bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth, even every one that is called by my name. For I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears. Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled. Who among them can declare this and shew us former things? Let them bring forth their witnesses, that they may be justified, or let them hear and say, it is truth. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Saviour. I have declared and have said, and I have shewed, when there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God. Yea, before the day was I am he, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? Thus saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. For your sake I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans whose cry is in the ships. I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters, which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as tow. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons and the owls, because I give waters in the wilderness, and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. This people have I formed for myself, they shall shew forth my praise. But thou hast not called upon me, O Jacob, but thou hast been weary of me, O Israel. Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings, neither hast thou honored me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense. Thou hast bought me no sweet gain with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices, but thou hast made me to serve with thy sins. Thou hast wearied me with thine iniquities. I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Put me in remembrance, let us plead together. Declare thou, that thou mayest be justified. Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me. Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.
यशायाह की भविष्यवाणी 42 और 43 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 42 अध्याय पहले वचन से। प्रभु का दास, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यों कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। स्तुति का एक गीत 10 वचन से आगे। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र पर के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी के छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सहायता का वचन। 14 वचन से आगे। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनके सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल सीखने में असफल। 18 वचन से आगे। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लूट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की
आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। 43 अध्याय परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इस्राएल परमेश्वर का गवाह। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपनी साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, यह सत्य है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? बेबीलोन से बच जाना। 14 वचन से आगे, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यों कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाज़ों पर चढ़ाकर ले आऊंगा, जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यों कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। इस्राएल का पाप। 22 वचन से आगे, तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है।
तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तू अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तो अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हकीमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी का पहला अध्याय पहले वचन से 14 वचन और लैमेंटेशन 2nd चैप्टर, हिब्रूज 1 चैप्टर 1 to 14 और विलाप गीत 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हिब्रूज 1 चैप्टर 1 to 14 वर्स, यानी ये पूरा अध्याय है। गॉड हु एट सनड्राई टाइम्स, पहले अध्याय का इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा है, द एसेंशियल डिग्निटी ऑफ द सन बाय हुम गॉड हैथ रिवील्ड हिमसेल्फ इन दिस लास्ट डेज। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him. And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire? But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. 11 वचन आगे। They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doeth a garment, and as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool? Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? इब्रानी की पत्री पहला अध्याय पहले वचन से 14 वचन तक, यानी पूरा अध्याय है ये। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता 5 वचन से आगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से
उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है? आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 6 वचन और आगे, और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता हूँ तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। 12 वचन और आगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। 13 वचन, और स्वर्गदूतों में से उसने किसी से कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। 14 वचन, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? लैमेंटेशंस 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हाउ हैथ, इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है, जेरेमिया लैमेंट्स जेरूशलेम्स मिजरी, he complains thereof to God. How hath the Lord covered the daughter of Zion with a cloud in his anger, and cast down from heaven unto the earth the beauty of Israel, and remembered not his footstool in the day of his anger? The Lord hath swallowed up all the habitations of Jacob, and hath not pitied. He hath thrown down in his wrath the strongholds of the daughter of Judah. He hath brought them down to the ground. He hath polluted the kingdom and the princes thereof. He hath cut off in his fierce anger all the horn of Israel. He had drawn back his right hand from before the enemy, and he burned against Jacob like a flaming fire, which devoureth round about. He hath bent his bow like an enemy. He stood with his right hand as an adversary, and slew in the tabernacle of the daughter of Zion. He poured out his fury like fire. The Lord was as an enemy. He hath swallowed up Israel. He hath swallowed up all her palaces. He had destroyed his strongholds, and hath increased in the daughter of Judah mourning and lamentation. And he hath violently taken away his tabernacle, as if it were of a garden. He had destroyed his places of the assembly. The Lord hath caused the solemn feasts and Sabbaths to be forgotten in Zion, and hath despised in the indignation of his anger the king and the priest. The Lord hath cast off his altar. He hath abhorred his sanctuary. He hath given up into the hand of the enemy the walls of her palaces. They have made a noise in the house of the Lord, as in the day of a solemn feast. The Lord hath purposed to destroy the wall of the daughter of Zion. He hath stretched out a line. He hath not withdrawn his hand from destroying. Therefore he made the rampart and the wall to lament. They languished together. Her gates are sunk into the ground. He hath destroyed and broken her bars. Her king and her princes are among the Gentiles. The law is no more. Her prophets also find no vision from the Lord. The elders of the daughter of Zion sit upon the ground and keep silence. They have cast up dust upon their heads. They have girded themselves with sackcloth. The virgins of Jerusalem hang down their heads to the ground. 11th verse, mine eyes do fail with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth for the destruction of the daughter of my people, because the children and the sucklings swoon in the streets of the city. They say to their mothers, where is corn and wine?
when they swooned as the wounded in the streets of the city, when their soul was poured out into their mother's bosom? What thing shall I take to witness for thee? What thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion? For thy breach is great like the sea. Who can heal thee? Thy prophets have seen vain and foolish things for thee, and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity, but have seen for thee false burdens and causes of banishments. All that pass by clap their hands at thee. They hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, saying, Is this the city that men call the perfection of beauty, the joy of the whole earth? All thine enemies have opened their mouth against thee. They hiss and gnash the teeth. They say, We have swallowed her up. Certainly, this is the day that we looked for. We have found, we have seen it. The Lord hath done that which he had devised. He hath fulfilled his word that he had commanded in the days of old. He hath thrown down and had not pitied, and he hath caused thine enemy to rejoice over thee. He hath set up the horn of thine adversaries. Their heart cried unto the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night. Give thyself no rest, let not the apple of thine eye cease. Arise, cry out in the night, in the beginning of the watches, pour out thine heart like water before the face of the Lord. Lift up thy hands toward him for the life of thy young children, that faint for hunger in the top of every street. Behold, O Lord, and consider to whom thou hast done this. Shall the woman eat their fruit, and children of a span long? Shall the priest and the prophet he slain in the sanctuary of the Lord, the young and the old he on the ground in the streets? My virgins and my young men are fallen by the sword. Thou hast slain them in the day of thine anger. Thou hast killed and not pitied. Thou hast called as in a solemn day my terrors round about, so that in the day of the Lord's anger none escaped nor remained. Those that I have swaddled and brought up hath mine enemy consumed. विलाप गीत दूसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यरूशलेम को परमेश्वर का दंड। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बदलों से ढांप दिया है। उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया, और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गड्ढों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हकीमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मन भावने थे उन सब को उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया, उसने इस्राएल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान का उसने नाश किया है। यहोवा ने सियोन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है, और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की दीवारों
को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने की ठान ली थी। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हकीम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है। मेरी अतड़ियां ऐठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तेरी उपमा किस से दूँ? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूँ? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है। तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मोह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं, हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है, वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठान लिया था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है। उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाए? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से भुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बचा रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।